नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी भागवत गीता का ज्ञान मिलने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने जो बात बताई है इसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय में संसार के रहस्य और आध्यात्म का ज्ञान दिया है, उसे ही श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहते हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। धर्म का साथ देने वाले पांडव और अधर्म का साथ देने वाले कौरवों के बीच एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। ये महाभारत के युद्ध का समय था। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बनने का दायित्व निभाया। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का मन विचलित था। यह युद्ध धर्म युद्ध था। कौरवों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ इस युद्ध में पांडवों की तरफ से जब अर्जुन रणभूमि में थे तो अर्जुन का मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि कैसे अपने सगे संबंधियों के युद्ध करें। वे सोचने लगे कि कैसे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करें, उन पर प्रहार करें। एक तरफ कौरव पांडवों का सब कुछ हड़पना चाहते थे तो दूसरी ओर सत्य की विजय और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे पांडव। श्री कृष्ण सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के साथ उनके मार्गदर्शन की भूमिका में थे। धर्म अधर्म, माया मोह और कर्म का ज्ञान युद्ध के समय विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वे धर्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कहलाता है। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के माया मोह में पड़ा रहता है और भगवत गीता का ज्ञान ही हमें माया मोह के बंधन से आजाद कर सकता है, स्वयं को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। स्वयं को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। भागवत गीता में दर्शन यानी कि फिलोसॉफी है। श्री भागवत गीता में कुल 720 श्लोक है, 18 अध्यायों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों बराबर माना गया है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से बताया गया है। आम इंसान गीता के सार को आसानी से समझ सकता है, लेकिन गीता के श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। गीता के सरल भाषा में अनुवाद बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है। जीवन के रहस्यों को उजागर करती गीता का सार जिसने समझकर अपने जीवन में उतार लिया उसने जीवन के सत्य को जान लिया। गीता के श्लोकों की कई विद्वानों ने व्याख्या की है जो पूरे जीवन के रहस्य को उजागर करती है। आत्मा, जीवन, कर्म, पुरुषार्थ, इन पर रहस्य वाली बातों से पर्दा उठाया गया है। यानी जीवन के रहस्य को श्री कृष्ण द्वारा जब अर्जुन को समझाया गया तो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया। आइए हम संक्षेप में इन श्लोकों के माध्यम से गीता का सार समझते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों में जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देता है। ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आइए गीता के सारांश को ही समझे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता के चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म यानी कि सत्य की ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान यानी कि उदय के लिए अपनी रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। अर्थात पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए कहा, यदि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस वसुंधरा के हर सुख को पाओगे। श्री कृष्ण आह्वान करते हुए अर्जुन से कहते हैं, इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिलता है। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। आज के समय में तनाव यानी कि टेंशन के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही है। ऐसे में गीता का ये ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। गीता में कहा गया है
कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है, न मर सकती है, न तो डरने की जरूरत नहीं है। गीता के इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। अक्सर इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहता है या भविष्य की चिंताओं में वह अपना जीवन चिंता के हवाले कर देता है। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है। इस चिंता की कोई दवा नहीं है, लेकिन गीता का उपदेश है कि इंसान व्यर्थ में ही भूत की बातों पर अपना समय गंवाता है, उस पर अफसोस करता है, भविष्य की चिंता की कैसे सारी चीजें पूरी होंगी। इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर ध्यान नहीं देता। इसलिए गीता कहते हैं कि इंसान को भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों पर पछतावा भी नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो भूत और भविष्य स्वयं ही अच्छे होंगे। गीता के उपदेश के अनुसार तुम खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चल गया है जो तुम रोते हो, क्योंकि तुम कुछ भी साथ में नहीं लाए थे जो तुमने खो दिया है। जिस धन संपत्ति व वैभव को तुम अपना समझ रहे हो, वो तो भगवान ने तुम्हें दिया है, इसलिए खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो और जिस कारण से तुम दुखी हो, वो तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का ही है, भगवान श्री कृष्ण का है। इसी क्रम में गीता में कहा गया है कि सभी दुखों का कारण ये है कि इस संसार की हर वस्तु को तुम अपना समझ लेते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।